साल 2019 में विराट कोहली फोर्ब्स के 100 सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट्स में से एक थे और काफी सारे लोगों को ये लगता है कि विराट कोहली सारे पैसे क्रिकेट से ही कमाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2019 में विराट कोहली ने क्रिकेट के थ्रू $4 मिलियन कमाए थे, जबकि सबसे ज्यादा पैसे तो उन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाए हैं, वो भी पूरे के पूरे $21 मिलियन। यानी कि विराट ने क्रिकेट से 5 गुना ज्यादा पैसे सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से कमा लिए। इसके अलावा अगर हम उनके घर की बात करें तो उनका एक घर गुरुग्राम में है जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए है और दूसरा घर मुंबई में है जिसकी कीमत 34 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने अलीबाग में 2 प्लॉट लिया है जिसकी कीमत तकरीब 20 करोड़ रुपए है और उनके पास काफी सारी एक्सपेंसिव कार्स भी हैं, जैसे कि बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी जिसकी कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है, रेंज रोवर वोग है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, फ्लाइंग स्पर है जिसकी कीमत 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास ऑडी की भी काफी सारी कार्स हैं, जैसे ऑडी R8 V10 प्लस, ऑडी R8 LMX, ऑडी A8L, ऑडी Q8। वैसे क्या आपको पता है कि विराट कोहली अपने बैट में MRF का स्टिकर लगाने के कितने पैसे लेते हैं और वो IPL खेल के कितने पैसे कमाते हैं? और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि उनके काफी सारे बिजनेसेस भी हैं। तो आप इस वीडियो के एंड होते तक जान जाओगे कि विराट कोहली कहां से पैसे कमाते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्रिकेट ही है। विराट कोहली पूरे वर्ल्ड के 61st हाईएस्ट पेड एथलीट हैं और A+ ग्रेड के प्लेयर हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। तभी तो वो टॉप प्लेयर्स में से एक हैं। इसीलिए BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इनकी तरफ से विराट कोहली को हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, ODI के हर मैच के 6 लाख रुपए मिलते हैं, T20 के हर मैच के 3 लाख रुपए मिलते हैं और टेस्ट मैच के 15 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में उनकी टीम RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 15 करोड़ रुपए दिए हैं 2024 में। और अगर हम बात करें कि IPL जीतने वाली टीम को कितना पैसा मिलता है तो वो अमाउंट है 20 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि RCB ने IPL कभी जीता ही नहीं, तो RCB जब कभी जीती ही नहीं तो इतने सारे पैसे विराट को कैसे दे रही है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया ही था कि विराट कोहली ने क्रिकेट से 5 गुना ज्यादा पैसे ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाए थे। वैसे RCB भी IPL से ज्यादा पैसे ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती है, तभी तो साल के 15 करोड़ रुपए विराट को दे रहे हैं। और ये जो ब्रांड एंडोर्समेंट शब्द बार बार आ रहा है उसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक IPL टीम पैसे कमाती है, और उस टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हो, लिंक उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे विराट कोहली के फैंस उनको चीकू बोलते हैं, लेकिन इस चीकू की कीमत बहुत ज्यादा है। जैसे कि विराट कोहली जिस कंपनी का पानी पीते हैं उस कंपनी का नाम है EVN और इसकी सिर्फ 1 लीटर की बोतल की कीमत है 4000 रुपए। जहाँ एक नॉर्मल आदमी 20 रुपए की बोतल का पानी पीता है, तो वहीं विराट 4000 रुपए की बोतल का पानी पीता है। इसके अलावा विराट कोहली जो वॉच पहनते हैं रोलेक्स डेटोना, उसका प्राइस 87 लाख रुपीज है। वैसे आपने काफी बार लोगों से सुना होगा कि अडानी की नेटवर्थ तो इतनी है, अंबानी की नेटवर्थ तो इतनी है, तो अभी के टाइम में विराट कोहली की नेटवर्थ 126 मिलियन डॉलर से लेकर 127 मिलियन डॉलर के आसपास है। जिसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट 1050 करोड़ रुपीज आता है। अब बात करते हैं कि ये नेटवर्थ क्या होता है। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ निकल आता है। लेकिन अभी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है? एसेट्स जैसे कि आपके बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं, आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उससे पैसे आ रहे हैं, तो ये सभी चीजें एसेट्स के अंडर आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज से पैसे आते हैं वो एसेट्स के अंडर आती है। जबकि लायबिलिटी में सभी तरह के लोन्स आ जाते हैं, जैसे कार लोन, एजुकेशन लोन। एक्चुअली नेटवर्थ ये बताता है कि एक आदमी के पास टोटल कितना पैसा है। अब बात करते हैं विराट के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है ब्रांड एंडोर्समेंट। इसमें होता यह है कि कंपनीज विराट कोहली से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाती है। अभी कुछ समय पहले MS धोनी की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे और वीडियो वायरल होने के 3 घंटे के अंदर ही 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स बढ़ गए थे इस गेम के, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। इसी तरह जब से विराट कोहली ने व्हाइट स्नीकर पहनना शुरू किया है तब से ये एक ट्रेंड बन चुका है। अभी के टाइम में जिसको देखो वही व्हाइट स्नीकर पहना रहता है और एक्चुअली दिखने में भी तगड़ा है। अब बात करते हैं कि ये पैसे कैसे कमाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि कोई कंपनी आती है विराट कोहली के पास कि आप हमारे शूज का प्रमोशन कर दो, तो विराट कोहली उनके शूज का एडवर्टाइज कर देंगे और विराट किसी भी ब्रांड के साथ एक दिन काम करने का 7.5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब जब कंपनी इतना सारा पैसा खर्च कर रही है तो उनका क्या फायदा हो रहा है? विराट कोहली के प्रमोशन से उनकी सेल्स बढ़ जाती है। जैसे कि आपने MS धोनी के एग्जांपल से देखा, जब उनकी कैंडी क्रश खेलते वक्त की वीडियो वायरल हुई थी तो उस गेम के डाउनलोड्स बढ़ गए थे। आप देख ही सकते हो कि इसमें दोनों का फायदा है। विराट को प्रमोशन के बदले पैसे मिल गए और कंपनी की सेल्स बढ़ गई। इसके अलावा आपने विराट के बैट में MRF का स्टिकर तो देखा ही होगा। वैसे बचपन में मैं ये सोचता था कि विराट MRF के बैट से खेलता है तो मैं भी MRF के बैट से ही खेलूंगा, तब जाके तगड़े रन बनेंगे। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि MRF कंपनी तो सिर्फ टायर बनाती है, बैट तो सभी एक ही जैसे होते हैं। बस फर्क ये है कि विराट कोहली को पैसे मिलते हैं स्टिकर लगाने के लिए, इसीलिए वो स्टिकर लगाया करते हैं। वैसे ये बात MS धोनी को भी नहीं पता था। MS धोनी मूवी में सुशांत सिंह राजपूत पूछते हैं कि सचिन कौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं,
छोड़ो यार, वो जो सचिन यूज करता है MRF वाला बैट, वो कितने का होगा? MRF खाली टायर बनाता है। वो सचिन को पैसे दिए जाते हैं MRF का स्टिकर लगाने के लिए अपने बैट पे। जो प्लेयर अच्छा खेलता है, लोग उसे पैसे देते हैं स्टिकर लगाने के लिए। ये सही है। बाकी MRF कंपनी 12.5 करोड़ रुपए हर साल विराट कोहली को देती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टिकर लगाने के। इसके अलावा विराट कोहली ने 2017 में प्यूमा के साथ 110 करोड़ रुपए का डील साइन किया था कि वो 2025 तक प्यूमा के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। बाकी विराट अपनी वाइफ अनुष्का के साथ मिंत्रा के कपड़े वगैरह प्रमोट किया करते हैं और काफी सारा यूथ इन्फ्लुएंस होता है उनसे। इसके साथ साथ वो और भी काफी सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, नॉइस, स्टार इंडिया, HSBC इंडिया, मोबाइल प्रीमियर लीग, फिलिप्स इंडिया, ब्लू स्टार, ऑडी इंडिया, मान्यवर, टूथसी, ग्रेट लर्निंग, 2M, ऐसे और भी काफी सारे हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। अभी के टाइम में उनके ट्विटर, जिसे अभी के टाइम में एक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें उनके 64 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक में 51 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम में 270 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इतनी तो काफी सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन भी नहीं होती है। विराट कोहली इंस्टाग्राम में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आदमी है। नंबर 1 पे रोनाल्डो है और नंबर 2 पे लियोनेल मेसी है। इसके अलावा MS धोनी और सचिन तेंदुलकर के 49 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब इंस्टाग्राम की फैन फॉलोइंग में तो ये विराट के आसपास भी नहीं है। अब मैं कंपेयर करके ऐसा नहीं बोला हूं कि ये प्लेयर अच्छा खेलता है और ये प्लेयर बेकार खेलता है, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि विराट की फैन फॉलोइंग कैसी है सोशल मीडिया में। विराट कोहली ट्विटर में एक ट्वीट करने का 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम में एक पोस्ट अपलोड करने का 14 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और सबसे ज्यादा पैसे भी विराट कोहली ही कमाते होंगे। क्योंकि अगर आप MS धोनी और सचिन तेंदुलकर का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि वो कभी कभार ही पोस्ट अपलोड किया करते हैं, जबकि विराट कोहली तो रेगुलर पोस्ट अपलोड किया करते हैं। इसके अलावा उनके ज्यादा पोस्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, वो फेसबुक और ट्विटर में भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट अपलोड किया करते हैं और वो भी एकदम भर भर के। ये तो बात हो गई उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में। अब बात करते हैं उनके थर्ड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है बिजनेस। अब आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ना केवल तगड़े प्लेयर हैं, उसके साथ साथ वो एक तगड़े बिजनेसमैन भी है। उनका पहला ब्रांड है 18। तो 18 अपने शुरुआती समय में सिर्फ एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड था। फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट चेन बिजनेस में भी घुस गए और उसका नाम रखा 18 कम्यून। फिर साल 2017 में 18 ब्रांड प्यूमा के साथ शामिल हो जाता है ताकि वो स्नीकर वगैरह बना सके। लेकिन अभी के टाइम में वो क्लोथ्स और एसेसरीज भी बेचने लग गए हैं। तो आपको तो पता ही है कि विराट का फैशन सेंस कितना तगड़ा है। तो उन्होंने अपना ही फैशन ब्रांड लॉन्च कर दिया है, जिसमें वो कन्वेंशनल स्टाइल के कपड़े को छोड़ के यूनिक स्टाइल के कपड़े बना रहे हैं। और इस कंपनी को USPL, यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैनेज करती है। इसके साथ साथ रॉन IPL में RCB को स्पॉन्सर भी करती है। इसके अलावा उनका एक न्यूवा नाम का एक लग्जरियस रेस्टोरेंट भी है। लेकिन भाई का मार्केटिंग करने का तरीका भी बहुत तगड़ा है। भाई ने खोल तो रखा है लग्जरियस रेस्टोरेंट, लेकिन तारीफ करेगा स्ट्रीट फूड की। If you go around in the city as well, the street food of Delhi I think is unmatched. मतलब उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। तो वो मैंने बहुत खाया when I was younger, so I've always been a foodie. अब इससे होता ही है कि लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो अपने बीच का ही आदमी है और आज के टाइम में उसने इतना ज्यादा तरक्की कर लिया है, तो वो उनके और भी ज्यादा लॉयल फैन बन जाते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये उनके कट्टर फैन बन जाते हैं। इसके अलावा उनकी एक कंपनी है स्टेपेथलॉन नाम से। अब बात करते हैं उनके फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है इन्वेस्टमेंट। उन्होंने काफी सारी कंपनीज में पैसे लगा रखे हैं। विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी जिसमें वो चिकन टिक्का खा रहे थे और स्टोरी में लिखा था यू हैव रियली नेल्ड दिस मॉक्ड चिकन टिक्का, जबकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो वेजिटेरियन बन गए हैं। I've turned vegetarian for almost 2 years now. Wow. Not completely vegan. विराट कोहली को 2018 से कुछ दिक्कत होने लगी थी नॉनवेज खाने से, इसीलिए उसके बाद से वो वेजिटेरियन बन गए थे। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब विराट ने पब्लिकली बता रखा है कि वो वेजिटेरियन बन गया है तो चिकन टिक्का की इंस्टा स्टोरी लगाने का क्या ही सेंस बनता है। और इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट भी मिला था। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर हम उनके इंस्टा स्टोरी को ध्यान से देखें तो उसमें किसी को मेंशन भी कर रखा है और इस आईडी को खोलने पे हमें ये पता चलता है कि ये एक कंपनी है जो कि प्लांट बेस्ड मीट बनाती है। लेकिन बात तो ये भी है कि आजकल किसी के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि उसके पीछे थोड़ा रिसर्च मार ले। इसके अलावा विराट ने इस कंपनी में भी पैसे लगा रखे हैं। वैसे देखा जाए तो विराट कोहली को इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने पे हेट मिला, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उससे बढ़िया फोकट में इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई कंपनी की। बाकी ये बात तो पता चल गया है कि लोग थोड़ी बहुत भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं किसी को ट्रोल करने से पहले, जबकि इसके बायो में ही लिख रखा है कि ये प्लांट बेस्ड मीट बनाया करते हैं। बाकी इस कंपनी में भी विराट कोहली ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली बेस्ड एक कॉफी ब्रांड है, उसमें भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीजल फिटनेस जो की एक जिम वाली कंपनी है, उसमें उन्होंने 90 करोड़ रुपए लगा रखे
रखे हैं। इसके बाद डिजिट इंश्योरेंस में 2.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने काफी सारी टीम्स में भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जैसे कि फुटबॉल क्लब की FC गोवा टीम में उनका 12% स्टेक है। बाकी UAE रॉयल्स जो कि एक टेनिस टीम है, इसके अलावा प्रो रेसलिंग लीग की बेंगलुरु योद्धा में भी उनके हिस्सेदारी है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि विराट कोहली कितने ज्यादा पैसे कमाते हैं और कहां से पैसे कमा रहे हैं वो भी आपको पता चल गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं तो उन्हें पैसों की ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उन्हें MPA जैसी सट्टे वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ गए। इसके अलावा और पैसे कमाने के लिए आए दिन IPL के टाइम में उन्हीं के एड्स दिखाई देते हैं, जबकि इन्हीं सब सट्टे वाली एप्स की वजह से काफी सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई अपने करोड़ों रुपए डुबा देता है तो कोई लाखों का लोन लेके बैठ जाता है। और आप इनकी फैन फॉलोइंग तो जानते ही हो, लोग इन्हें अंधाधुंध फॉलो करते हैं। जैसे कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई थी तो एक आदमी तो सीधा पेड़ पर ही चढ़ गया था प्लेयर्स को देखने के लिए। जब लोग इन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि उन्हें कितना भी समझा लो उनको समझ में आएगा नहीं। एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि जब विराट की गलती नहीं रहती तब उसको ट्रोल कर दिया जाता है, ये कह के कि ये तो नॉनवेज खा रहा है। लेकिन जब विराट धड़ल्ले से बैटिंग एप्स का प्रमोशन करता है तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। मतलब यहाँ पे तो एक अलग ही लेवल का मजाक चल रहा है।